आइए देखते हैं दोस्तों आशांत संख्या। आशांत दशमलव संख्या में दो प्रकार की संख्याएं आती हैं। पहला हो गया आशांत आवर्ती संख्या हो गई दोस्तों, दूसरा हो गया आशांत अनावर्ती संख्या। पहला क्या हो गया आशांत आवर्ती संख्या हो गई और दूसरा क्या होगा दोस्तों आशांत अनावर्ती संख्या हो गई। आइए हम इसको एक एक टॉपिक करके पढ़ते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं किस प्रकार की होती हैं। आइए हम एक एक टॉपिक करके पढ़ते हैं। आइए दोस्तों हम पहला टॉपिक देखते हैं। पहला टॉपिक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, आइए हम देखते हैं और आपको समझाते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। अगर दोस्तों हम एक एक टॉपिक अगर करके पढ़े रहेंगे तो हमें पढ़ने में आगे चैप्टर पढ़ने में आसानी रहेगी। हम आपके पढ़ाई में खेद नहीं ला सकते, इसीलिए हम आपको विस्तार समझा रहे हैं। कृपया करके आप अच्छे से समझिए, आप अच्छे से समझिए। आइए हम एक टॉपिक करके देखते हैं कि कौन संख्या कैसे होती है और कैसे इसकी क्या क्या व्याख्याएं होती हैं। परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में लिखते हैं दोस्तों, तो हम इसको p/q के फॉर्म में लिखते हैं। p/q के फॉर्म के रूप में व्यक्त किया जाता है। p और q एक पूर्णांक संख्या है। कैसी संख्या है दोस्तों, तो p और q एक पूर्णांक संख्या है। p और q एक पूर्णांक संख्या है, जबकि p और q दोस्तों एक पूर्णांक है, जबकि q नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो परिमेय संख्या कहते हैं। q नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो को हम परिमेय संख्या कहते हैं। p और q क्या है दोस्तों, एक पूर्णांक संख्या है तथा q इज़ नॉट इज इक्वल टू बराबर ज़ीरो परिमेय संख्या होती है। आइए हम देखते हैं इसको एग्जाम्पल की सहायता से। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों p/q एक अभाज्य संख्या परिमेय संख्या है। तो हम मतलब ऐसी संख्या जो बट्टे के रूप में लिखी हो, चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो, बस बट्टे के रूप में लिखी रहे तो कैसी संख्या होती है दोस्तों, परिमेय संख्या होती है। जैसे 4/5 हो गए दोस्तों, 4/5 हो गया, वो 6/7 हो गया, 15/13 हो गया, 16/5 हो गया। तो चाहे आप प्लस मान लीजिए, चाहे 15 -9 हो गया, -16 -9, चाहे आप प्लस मान लीजिए, चाहे माइनस में हो, अगर वो अपॉन में है तो वो परिमेय संख्या कहलाएगी। परिमेय संख्या वे संख्या होती है जो p/q के रूप में व्यक्त किया जाता है और p और q पूर्णांक संख्या होती है दोस्तों, और q इज नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, परिमेय संख्या बोलते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन को अवश्य दबा दें। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों, आइए हम देखते हैं दूसरा टॉपिक क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि हम परिमेय संख्या पढ़ चुके थे, अब हम अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या के उदाहरण भी देखेंगे। वे संख्याएं जो p/q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती, अर्थात हम कह सकते हैं वे संख्याएं जो p/q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सके, अर्थात कह सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक हो परंतु q इज नॉट इज इक्वल टू 0 अपरिमेय संख्या कहलाएगी। हम कह सकते हैं दोस्तों ये p/q जो है p/q के रूप में ना व्यक्त हो, अर्थात मतलब बट्टे के रूप में ना व्यक्त हो। आइए देखते हैं एग्जाम्पल की सहायता से दोस्तों, एग्जाम्पल की सहायता से देखेंगे ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे √2 हो गया, √2 को हम अपॉन में नहीं लिख सकेंगे क्योंकि अगर इसको हम काटेंगे तो ये दशमलव में आएगा। उसी प्रकार √3 हो गया, √5 हो गया और पाई हो गया और डॉट etc भी हम कह सकते हैं। मतलब बहुत संख्या ऐसी भी हो, ऐसी संख्या होती है जो अपरिमेय संख्या के रूप में आती है। जैसे √7 मान लीजिए, √7 भी अपरिमेय संख्या में आती है। √9 नहीं आएगा दोस्तों क्योंकि वह 3 से विभाज्य हो जाएगा, इसीलिए √9 अपरिमेय संख्या में नहीं आएगा। हमारे परिमेय संख्या में सिर्फ √2, √3, √5, √7, पाई एंड सो ऑन etc, मतलब ये सब संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है वास्तविक संख्या तीसरा टॉपिक है। आइए हम इसको देखते हैं।
वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय तथा अपरिमेय। दोस्तों अभी तक हमने परिमेय संख्या पढ़ी और अपरिमेय संख्या पढ़ी। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योग यानी बोले तो उसको योग यानी बोले तो परिमित मतलब उसको उसके योग मतलब जोड़ को पर देखिए परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के योग को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, वास्तविक संख्या। इसमें परिमेय संख्या भी आएगी, अपरिमेय संख्या भी आएगी, अर्थात हम कह सकते हैं इसमें P/Q फॉर्म में भी आएगा और P/Q फॉर्म मतलब P/Q फॉर्म नॉट इज इक्वल टू मतलब Q नॉट इक्वल टू 0 मतलब P/Q फॉर्म में भी आएगा और ये मतलब अपॉन में भी आएगा और बिना अपॉन के भी आएगा। जैसे मतलब लिख सकते हैं हम √7 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। ये तो अपॉन में नहीं है ना दोस्तों, मतलब बटा में नहीं है। जैसे हो गया 5/3 हो गया, 6/7 हो गया, √5 हो गया, 1/2। इसको देखिए हमको आप कमेंट में बताना ना भूलें कि परिमेय संख्याओं के दो तीन उदाहरण दे सकते हैं कमेंट में। देखते हैं दोस्तों आपको टॉपिक कितना क्लियर हुआ है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर दे। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। पहले इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसे 4/5 ये कौन सी संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। 6/7 ये भी परिमेय संख्या हो गई, परंतु उससे जो 5 है ना √5 ये परिमेय संख्या नहीं है दोस्तों, ये अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। उसी प्रकार 1/2 हो गई ना, तो ये परिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या। हम कह सकते हैं कि जहाँ भी हम कोई भी देखेंगे, कोई भी चिन्ह देखेंगे, जैसे जो P/Q के फॉर्म में लिखी हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, जो P/Q के फॉर्म में न लिखी हो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। आइए देखते हैं पाई जो है, पाई भी ये परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या में ही आती है। क्योंकि अगर इसको हम पाई को हम लिख सकते हैं 22/7। जब इसको हम वो करेंगे मतलब गुणा करेंगे भाग करेंगे तो ये आएगा, इसका मान पॉइंट में आएगा दोस्तों, पॉइंट में आएगा तो ये भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों सम संख्या। सम संख्याएँ चौथा टॉपिक है सम संख्या। सम संख्याएँ किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। तो वह संख्याएँ जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्या 2 से, जैसे 4 हो गया तो 4 2 से कट जाता है, 2 हो गया, जैसे 2 भी तो 1 से 2 से कट जाएगा। उसी प्रकार जैसे 6 हो गया 2 से कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए अर्थात 2 से कट जाती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, सम संख्या कहलाती हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, सम संख्या। जैसे देखिए 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया एंड सो ऑन। मतलब कोई भी संख्या ऐसी हो जो 2 से विभाजित हो जाती है उसे हम सम संख्या बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, तो उस संख्या को हम सम संख्या कह सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक नंबर 5 विषम संख्या किसे कहते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों विषम संख्या किसे कहते हैं। तो वह संख्या विषम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से, दोस्तों विषम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है। हम कह सकते हैं कि हम अभी आपको बताया था ना कि सम संख्या ऐसी संख्या होती है जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, परंतु उसके ठीक उसके विपरीत विषम संख्या होती है, ये 2 से विभाजित नहीं होती है। कह सकते हैं कि वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है, पूर्णतः 2 से विभाजित पूर्णतः 2 से विभाजित नहीं होती है, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे ही हम बोलते हैं विषम संख्या। आइए जैसे देख लेते हैं। 1 हो गया, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं न तो 1 2 से विभाजित होगा, न तो 3 2 से विभाजित होगा, न तो 5 2 से विभाजित होगा। इसी प्रकार ये संख्याएं भी 2 से विभाजित नहीं होंगी। तो हम सीधे कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, विषम संख्या बोलते हैं, विषम संख्याएँ बोलते हैं। आइए दोस्तों हम आगे देखते हैं टॉपिक नंबर 6। टॉपिक नंबर 6 क्या है, टॉपिक नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं टॉपिक नंबर 6 है भाज्य संख्या। क्या है दोस्तों, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, आइए हम देखते हैं।
आइए हम देखते हैं। तो वे संख्याएं जिनके जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं दोस्तों? भाज्य संख्या कहलाती हैं। वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती हैं। भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे देखिए, दो गुणनखंड बोला है, जैसे 4 को अगर हम गुणा करेंगे तो 2 × 2 हो गया दोस्तों। ठीक उसी प्रकार हम जैसे 4 को गुणा करें तो 2 × 2 4 हो गया। 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक होनी चाहिए, तो 2 या 2 से अधिक होनी चाहिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? भाज्य संख्या। क्या बोलेंगे दोस्तों? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 भी कट जाएगा, 10 हो गया और 12 हो गया, 12 भी हो गया, एंड सो ऑन। ऐसी भी संख्या है और आगे संख्याएं बढ़ती ही चली जाएंगी, ETC आदि, जिसे हम भाज्य संख्या कह सकते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक नंबर 7। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए देखते हैं दोस्तों टॉपिक नंबर 7। आइए देखते हैं दोस्तों टॉपिक नंबर 7। टॉपिक नंबर 7 क्या है? टॉपिक नंबर 7 हम पढ़ते हैं। आइए देखते हैं टॉपिक नंबर 7। टॉपिक नंबर 7 क्या है दोस्तों? तो दोस्तों टॉपिक नंबर 7 है अभाज्य संख्या। कैसी संख्या? अभाज्य संख्या। आइए हम एक एक करके देखते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों। तो वे संख्याएं, अभाज्य संख्या वे संख्याएं जिनके 2 ही गुणनखंड होते हैं। हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसके 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं अभाज्य संख्या कहलाती है। कैसी संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। कैसी संख्या कहलाती है दोस्तों? तो यह अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं जिनके 2 ऐसी संख्या जिनके दो से अधिक 2 ही गुणनखंड होते हैं। कितने होते हैं? 2 ही गुणनखंड होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं दोस्तों? अभाज्य संख्या। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 13 हो गया। ऐसी संख्या होती हैं जिनको या तो हम 2 से काट सकते, या तो उनके संख्या से ही काट सकते हैं या तो 1 से काट सकते हैं ना दोस्तों। तो वही क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। जैसे 2 को हो गया तो या तो 2 से ही काटेंगे या तो 1 दुक्के 2 काट देंगे। जैसे 3 हो गया तो इसके सिर्फ 2 ही संख्या होती है, तो हम उसको सिर्फ 1 से काट सकते हैं या तो उस संख्या से काट सकते हैं जो संख्या वह दी गई हो, वही संख्या ही क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। आइए हम देखते हैं टॉपिक नंबर 8। टॉपिक नंबर 8 क्या है दोस्तों? आइए देखते हैं। टॉपिक नंबर 8 है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या मूल संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जो मतलब ऐसी संख्या जो 1 से लेकर 9 तक संख्याओं को ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 और 8 9 तक संख्या ही प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। 9 तक संख्या ही प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम इसमें कोई भी शब्द दूसरा ला के जोड़ देंगे तो प्राकृतिक संख्या नहीं रहेगी, प्राकृतिक संख्या नहीं रहेगी। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों? तो पूर्ण संख्या है। क्या है दोस्तों? तो पूर्ण संख्या है। नेक्स्ट टॉपिक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो जब प्राकृतिक संख्या में जब प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर लिया जाता है तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। दोस्तों अगर आपको पता हो कि 0 की खोज किसने की थी तो प्लीज़ वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। कमेंट में ज़रूर बताएं कि 0 की खोज किसने की थी और यह कहाँ के रहने वाले थे। दोस्तों आइए देखते हैं। जब प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर लिया जाता है तो वह पूर्ण संख्या हो जाती है। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं, अगर 1 है, अगर 1 में हम 0 मिला देंगे तो ये पूर्ण संख्या बन गई कि नहीं बन गई दोस्तों? 9 मान लीजिए, ये 8 ले लीजिए, 8 है, 8 में अगर हम 0 मिला देंगे तो क्या बन गई? पूर्ण संख्या बन गई कि नहीं बन गई?
ठीक उसी प्रकार जैसे कि कोई 7, मान लीजिए 7 है, 7 में अगर ये 7 नंबर है तो ये प्राकृतिक संख्या है, परंतु जैसे ही हम 7 में 0 मिलाएंगे, 0 लगाएंगे, वैसे ही क्या हो जाएगा दोस्तों, ये पूर्ण संख्या बन जाएगी। आइए देखते हैं, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, एंड सो ऑन। ऐसी कोई भी संख्या जिसके बाद में 0 लगती है या कोई भी संख्या लगती है तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। आइए देखते हैं टॉपिक नंबर 10, शांत दशमलव संख्या। क्या दोस्तों, शांत दशमलव संख्या ऐसी संख्या जिसका दशमलव संख्या शांत दशमलव संख्या ऐसी संख्या होती है जिसका दशमलव संख्या प्रक्रिया के परिमित चरणों के बाद, परिमित बोले तो दोस्तों, परिमित बोले तो मतलब जैसे अगर हम एलसीएम करेंगे, सॉरी भाग करेंगे, भाग में मतलब परिमित मतलब वो भाग कट चुका हो, ख़त्म हो गया, वहीं से चरणों के बाद शांत हो जाता है तो उसे दशमलव शांत दशमलव कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपको करके दिखाते हैं, मान लीजिए ये 13 है तो इसको हम 2 से भाग करते हैं। ठीक है दोस्तों, 13 को हम 2 पंचे कितना हो जाएगा, 5 6, 2 पंचे 10 हो जाएगा, तो 2 छंग 12 कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 छंग 12 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ कितना बचा, 1। यहाँ जैसे ही हम पॉइंट लगाएंगे यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो 2 पंचे 10, 2 पंचे कितना हो गया दोस्तों, 10 से कट गया, तो हमारी संख्या सीमित हो गई ना दोस्तों। देखिए इसकी परिधि ही सीमित हो गई, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, शांत दशमलव। शांत दशमलव ऐसी संख्या जो दशमलव संख्या प्रक्रिया परिमित चरणों में, मतलब कि जहाँ सीमित संख्याओं में ही सीमित हो जाए उससे ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, शांत दशमलव। जैसे 1.32 हो गया, हम दोस्तों इसको हम 32 नहीं बोल सकते, अगर आप दशमलव के बाद बोल रहे हैं तो इसको हम अलग अलग करके बोलते हैं, 3 अलग 2 अलग। ठीक उसी प्रकार जैसे 5.24, 5.24 नहीं बोल सकते, अगर आप 5.24 बोलते हैं एक साथ तो यह आपकी संख्या गलत मानी जाएगी, तो दोस्तों हम बोल सकते हैं 5.24। ठीक उसी प्रकार 1.25, 1.25 एंड सो ऑन। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है आसान दशमलव। आसान दशमलव किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। तो ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार विभाजन प्रक्रिया के सीमित चरणों के बाद संख्या नहीं होती है उसे ही आसान दशमलव कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिनका दशमलव प्रसार विभाजन, जब दशमलव प्रसार का विभाजन होता है तो प्रक्रिया के सीमित चरणों के बाद संख्या नहीं होती है, सीमित चरणों के बाद उसकी संख्या नहीं होती है, उसे ही हम आसान दशमलव कहते हैं। आइए देखते हैं, जैसे हम देखते हैं, आइए हम देखते हैं आसान दशमलव के एग्जाम्पल। मान लीजिए आसान दशमलव के एग्जाम्पल जैसे हो गया, जैसे आसान दशमलव के एग्जाम्पल मान लीजिए जैसे हो गया हम मान सकते हैं 2/27 है। कितना है दोस्तों, 2/27 है। 2/27 है दोस्तों, अगर हम इसको भाग करेंगे, अगर ये कभी शांत नहीं होगा, मतलब ये आगे बढ़ता ही जाएगा निरंतर। जैसे आइए देख लेते हैं, मान लीजिए 2 है, 27 से भाग करते हैं, 27 अंदर ले लिया, 2 बाहर, तो हम देखते हैं 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2 कट गया, कितना बचा यहाँ पर 7 बचा। कितना बचा दोस्तों, 7 बचा। तो देखिए 2 तिहाई 6 हो गया, फिर 1 बच गया। फिर हम देखते हैं आगे मतलब ये दशमलव लगाए, इसके आगे बढ़ता ही चला जाएगा। 2 पंच यहाँ पर पॉइंट लगा, यहाँ 10 हो गया, 2 पंचे 10, मतलब सीमित चरणों के बाद यह संख्या नहीं होती है, मतलब उसे ही क्या बोलते हैं, आसान दशमलव कहते हैं। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये दोस्तों ये जो टॉपिक है आसान दशमलव में ही आता है आशांत आवृत्ति संख्या। क्या आता है दोस्तों, आशांत आवृत्ति संख्या। तो ऐसी संख्या जिनका दशमलव प्रसार का अंत नहीं होता है, परंतु भागफल में अंकों का एक पुनरावृत्ति, मतलब बार बार दोहराया जाए, वो दोहराया, पुनरावृत्ति मतलब दोहराना,
दोहरा मतलब पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, आशांत आवृत्ति संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे ही हम आशांत आवृत्ति संख्या बोलते हैं। जैसे मान देखिए 2.33 के ऊपर बार लग गया, मतलब बार मतलब बहुत दूर तक संख्या अनंत तक जाएगी दोस्तों, मतलब ये बार बार रिपीट होगा, पुनरावृत्ति इसकी बार बार होगी। ठीक उसी प्रकार दूसरी संख्या है जैसे 0.66, उसी प्रकार जैसे 0.55, ये जैसे 1.666। तो ये कभी मतलब दोस्तों शांत ही नहीं होगा, मतलब ये इसका पुनरावृत्ति होती ही जाएगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों अशांत अनावृत्ति संख्या। क्या है दोस्तों, अशांत अनावर्ती संख्या। तो ऐसी संख्या जिसका दशमलव संख्या का अंत नहीं होता है, अर्थात कोई भी पुनरावृत्ति खंड नहीं प्राप्त किया जाता, कोई भी पुनरावृत्ति खंड नहीं प्राप्त होता। ऐसी संख्या जिसका दशमलव संख्या का अंत नहीं होता है तथा जिसमें कोई पुनरावृत्ति खंड नहीं प्राप्त होता, अर्थात हम कह सकते हैं रिपीट नहीं होता है, आसान दशमलव संख्या कहलाती है। थैंक यू दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक भेजना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। एक चैप्टर आपको एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा, तो प्लीज़ आप अगर रोज़ आपको एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा, पूरा एक एक्सरसाइज आप करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।